बहुत समय के बाद पुलिसिया गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ताई करनी शुरू कर दी है। शायद ऐसा पहली बार किया गया है कि आम आदमी को गलत तरीके से पुलिस थाने में रोक कर रखने के मामले में पुलिस के ऊपर लाखों रुपये जुर्माना लगाया गया है और इसमें पुलिस के सभी स्तरों के लोग शामिल हैं। पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, हेड कांस्टेबल भी हैं और सामान्य कांस्टेबल भी हैं। जूझते रहने वाले आम लोगों की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है, तो आप भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है। बहुत ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की सब पर नजर है। हम आपको इस वीडियो के आखिर में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपने आज तक न देखा होगा न सुना होगा। हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बताने वाले हैं जब आरोपी प्रश्न करता है और कोर्ट का जज उन प्रश्नों के जवाब देता है। जज का क्रॉस एग्जामिनेशन आरोपी के सवालों पर। यह विधि और यह तरीका आपने कहीं भी न देखा होगा, न पढ़ा होगा, न सुना होगा। हम आपको इस वीडियो के अंत में इसके बाबत बताने वाले हैं। राजीव ने अपनी एक प्रॉपर्टी 5 लोगों को सेल डीड के द्वारा 27/10/2021 को बेच दी थी। उसके कुछ दिन बाद, लगभग 4-4.5 महीने के बाद 8 मार्च 2022 को उसने एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। नोट में लिखा हुआ था कि वह उपरोक्त प्रॉपर्टी में कब्जा जमाए बैठे किराएदारों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। इस पर कोई केस तो रजिस्टर नहीं किया गया था, पर अगले दिन 9 मार्च को, 8 मार्च को उसने आत्महत्या की थी, तो 9 मार्च को पुलिस ने उस बिल्डिंग के उन किराएदारों को बुलाकर 24 घंटे तक थाने में डिटेन कर लिया था। और इस दौरान जब वे डिटेंशन में थे तो खाली कागजों पर उनके साइन ले लिए गए थे और भी उन्हें अनेक तरह से प्रताड़ित किया गया था। किराएदारों की डिटेंशन के दौरान मरने वाले के भाई और मरने वाले की पत्नी ने उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा लिया और इसके बाद उसको ढहा दिया और उस साइन किए गए कागजों से दिखाया कि किराएदारों ने वह कब्जा खुशी खुशी इन लोगों को दे दिया था। 2 किराएदारों विजय व विनोद ने इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी, जो पुलिस ने लेने से मना कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 156(3) CRPC में FIR करने के लिए प्रार्थना की। मजिस्ट्रेट ने उनकी यह प्रार्थना खारिज कर दी। इसके बाद वे रिवीजन में सेशंस कोर्ट के सामने गए और सेशंस कोर्ट ने रिवीजन में मृतक के भाई, पत्नी, 5 खरीदारों तथा 6 पुलिस वालों के खिलाफ 13 लोग हुए। इन 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिनांक 28/3/2023 के अपने ऑर्डर के मार्फत दे दिया। उपरोक्त सभी 13 आरोपियों ने अलग अलग सेक्शन 482 CRPC की याचिकाएं लगाकर हाईकोर्ट से क्वैशिंग की मांग की कि जो FIR उनके खिलाफ सेशंस कोर्ट के हुक्म से अब हो रही है उसको क्वैश कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने इन लोगों की ऐसी मांग को ठुकरा दिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे तो उसी दौरान कुछ कार्रवाई हुई सब पार्टियों के बीच में और जो उपरोक्त प्रॉपर्टी को खरीदने वाले 5 खरीदार थे और जो शिकायतकर्ता लोग किराएदार थे, इनके बीच में इस मामले में समझौता हो गया। शिकायतकर्ताओं के एफिडेविट्स रिकॉर्ड पर लगवा दिए गए कि उनको कंपनसेशन मिल चुका है और वे लोग अपनी शिकायतों में अब कार्रवाई नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उनको हर्जाना मिल चुका है और वे अब इन शिकायतों को चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो इन शिकायतों को अब कोर्ट के द्वारा चलाए जाने का कोई अर्थ नहीं होगा। आज की केस का नाम है शत्रुघ्न आत्माराम पाटिल वर्सेस विनोद दोदू चौधरी। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 14,585/2023 में अराइज हुई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इसको 30 जनवरी 2024 को पारित किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं।
हमारे सिस्टम में यह एक बहुत सामान्य बात है कि पुलिस वाले धनवान लोगों के काम को करने में कानूनी और गैर कानूनी का भेद भूलकर पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं। उनके सामने जो भी असहाय, गरीब या कम पहुंच वाला व्यक्ति आता है उसको रगड़ देते हैं और उसके खिलाफ झूठा केस बना देते हैं। फिर उन केसों को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाल दिया जाता है जहां वे वर्षों तक लटकते रहते हैं। धनवान लोगों के लिए पुलिस वे सारे काम करती है जो जमींदारों के कारिंदे जमींदारों के लिए किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में महसूस किया कि यहां भी वही स्थिति है जहां पुलिस वाले पैसे वाले लोगों के लिए आम आदमी को परेशान करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब किराएदारों की इन शिकायतों से पैदा हुई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को चलाए रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब संबंधित पक्षों के बीच में समझौता हो गया है और जो किराएदार थे शिकायतकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना केस शुरू करवाया था, उनके एफिडेविट भी रिकॉर्ड पर आ गए हैं कि उनकी शिकायत को बंद कर दिया जाए। हम उनकी किराएदारों की शिकायतकर्ताओं की इस प्रार्थना को मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दूसरी बार कहा और आगे इसको जारी रखते हुए कहा कि लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इन पुलिस वालों को कैसे निकल जाने दिया जाए जिनका किराएदारों की अवैध डिटेंशन करने के अपराध में कॉन्स्पिरेसी की स्पष्ट भूमिका दिखाई दे रही है। न केवल किराएदारों को गैरकानूनी रूप से डिटेन किया गया बल्कि उनसे जबरदस्ती उनकी इच्छा के खिलाफ खाली कागजातों पर दस्तखत भी करवाए गए, उनके घर खाली करवाए गए और उन घरों को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की आज्ञा के ही इन दोषी पुलिस वालों ने उन घरों को मिट्टी में मिला दिया। जो लोग कानून स्थापित करने के लिए अधिकृत थे वे ही उस कानून को ध्वस्त करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। आप लोग सभी व्यूअर्स यहाँ महसूस करेंगे कि हालांकि कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है, लेकिन कोर्ट के शब्दों से जाहिर है कि कोर्ट इनके गलत काम के पीछे मौजूद ताकतों के असर से परिचित हैं और उन ताकतों के प्रभावी होने से नाखुश भी हैं। कानून को तोड़ने का उन पुलिस वालों को दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया जो अब तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब आगे हुआ करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पुलिस वालों के ऊपर भारी जुर्माना लगाया। इन आरोपियों में 6 लोग थे जो पुलिस से थे और इनके अंदर भी 3 कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल था, एक सब इंस्पेक्टर था और एक इंस्पेक्टर था। सुप्रीम कोर्ट ने इनके पद के हिसाब से इनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया। इंस्पेक्टर सबसे वरिष्ठ था तो उसके ऊपर सबसे अधिक जुर्माना लगा और जो सिपाही कांस्टेबल सबसे कनिष्ठ था, पद क्रम में छोटा था, उसके ऊपर सबसे कम जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हर एक कांस्टेबल के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं। हेड कांस्टेबल के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इससे ऊपर सब इंस्पेक्टर होता है तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इंस्पेक्टर इन सब में सबसे ऊपर होता है, इसलिए उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार एक केस में कुल जुर्माना 6 लाख रुपए बनता है। दूसरे केस में इसी कैलकुलेशन के साथ 6 लाख और रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक केस में 6 लाख रुपए जुर्माने के रूप में दिए जाएंगे। हर एक दोषी पुलिस वाले को इन दोनों केसेस में यह जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीमा तक अपनी सख्ती को जारी रखा और कहा कि इन सब लोगों को जो पुलिस वाले हैं यह राशि 4 सप्ताह के भीतर जमा करवानी होगी और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो जिन मामलों में वे सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर आए थे वे अपील खारिज मानी जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ी राहत भी दी, थोड़ी ढील भी दी और कहा कि यह जुर्माना उनके सर्विस रिकॉर्ड में ना चढ़ाया जाए ताकि इससे उनकी भावी सर्विस पर असर ना पड़े। जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था, अगले सप्ताह हम आपको अपनी एक केस फाइल में से निकालकर ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें सवाल तो आरोपी के वकील साहब द्वारा पूछा जाएगा, प्रोसिक्यूशन गवाह से पूछा जाएगा, लेकिन जिसका जवाब जज साहब के मुंह से निकल कर आएगा। आप पूछेंगे और जज बताएंगे। क्रॉस का ऐसा तरीका जो आपने न सुना होगा, न देखा होगा, न कहीं पढ़ा होगा, हम वह आपको दिखाएंगे और नाम रखेंगे आरोपी के द्वारा जज का क्रॉस एग्जामिनेशन।
जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।